नमस्कार साथियों, आज आप लोगों के लिए हम क्लास 9, 10, 11, 12 सभी के लिए हिंदी व्याकरण लाए हैं, जिसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले यह जानेंगे कि हिंदी व्याकरण का क्या अर्थ होता है, हिंदी व्याकरण है क्या। उससे भी पहले हम लोग जानेंगे हिंदी क्या है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यह जानकारी लेंगे कि हिंदी होता क्या है। तो आप लोग जानते होइएगा कि हिंदी का मतलब क्या हुआ। तो हिंदी हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं। हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। आप लोग लिख नहीं पाइएगा तो अच्छी बात है, हम लिख देते हैं। चलिए, हिंदी व्याकरण चैप्टर क्या है? हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण। अब आप लोग जानिए कि हिंदी व्याकरण हुआ क्या। तो हिंदी व्याकरण को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि हिंदी व्याकरण में सबसे पहले जानिए हिंदी क्या है। तो सर आप लोग जानिए सबसे पहले कि हिंदी क्या है। तो हिंदी के डिफिनेशन आप लोग जानिए। बोलेंगे हिंदी किसको, तो कहेंगे हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं। हमारे देश में जो भाषा का प्रयोग किया गया है उसमें सबसे पहले जिस भाषा का उपयोग किया जाएगा वह भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय मातृभाषा हमारे देश के संस्कृत हुआ। क्या हुआ? हमारे देश के द्वितीय मातृभाषा संस्कृत है। बल्कि बिहार के प्रथम मातृभाषा हो जाएगा राजकीय भाषा। बिहार के प्रथम राजकीय भाषा जो है वह भी हिंदी है, लेकिन बिहार के द्वितीय राजकीय भाषा जो है वह उर्दू है। और हम लोग पूरे विश्व की बात करते हैं, पूरे विश्व में सबसे प्रथम मातृभाषा जो है उस भाषा को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी, जिसको इंग्लिश बोलेंगे। क्या कहेंगे? इंग्लिश। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि हमारे देश के प्रथम मातृभाषा क्या है? हिंदी है। हमारे देश के द्वितीय मातृभाषा क्या है? बतलाइए। तो द्वितीय मातृभाषा जो है संस्कृत है। और हमारे देश के राजकीय जो है प्रथम राजकीय भाषा जो है वह हिंदी है। और हमारे देश के नहीं, हमारे राज्य के द्वितीय मातृभाषा जो है वह उर्दू है। और विश्व के प्रथम मातृभाषा क्या होगा? तो प्रथम जो भाषा होगी वह है अंग्रेजी, क्योंकि अंग्रेजी पूरे विश्व में सभी देश में लगभग बोली जाती है, इसलिए अंग्रेजी है। चलिए, आज हम लोग जानेंगे हिंदी है क्या। तो हिंदी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि हमारे देश के में प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को क्या कहते हैं? हिंदी कहते हैं। हमारे देश के प्रथम मातृभाषा को हिंदी कहते हैं। हिंदी में हम लोग अब जानेंगे कि हिंदी को हम लोग किस लिपि में लिखा जाता है। तो हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। लिखा जाता है। अब आप लोग बताइए कि हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। उसी प्रकार से आप लोग जान जाइए कि जो भी कोई भी सब्जेक्ट यानी कोई भी विषय जिसमें सिर्फ अंग्रेजी नहीं है, यानी कि अंग्रेजी में टाइपिंग नहीं करना हो, अन्य सभी जो भाषा होगी उसको हम लोग देवनागरी में लिखेंगे। जैसे हम लोग जानेंगे हिंदी हो गया देवनागरी लिपि। अगर आप मैथ की एग्जाम दे रहे हैं, अगर हिंदी मेथड में लिखेंगे तो उसको भी देवनागरी लिपि कहिएगा। उसके बाद सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, उसको भी लिपि जब पूछे तो उसमें भी आपको देवनागरी लिपि भरना है। उसके बाद संस्कृत में भी देवनागरी लिपि लिखना है। सिर्फ अंग्रेजी में हम लोगों को क्या लिखना है? रोमन लिखना है। क्या है? अंग्रेजी का जो लिपि है क्या है? रोमन है। चलिए, अब हम लोग जानेंगे हिंदी तो जान गए। अब उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसमें डायरेक्ट आते हैं हिंदी
व्याकरण किसको कहते हैं? क्या कहेंगे? हिंदी व्याकरण किसको कहते हैं? तो आप लोग जानते होइएगा हिंदी व्याकरण किसको कहेंगे। तो हिंदी व्याकरण के बारे में समझिए कि व्याकरण जो होता है जिसके सहायता से हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसी को हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। क्या कहेंगे? जिसके सहायता से हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। हिंदी व्याकरण कहते हैं। जिसके सहायता से हम लोग, दिखाई भी देना चाहिए, हम लोग शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हिंदी व्याकरण कहते हैं। हिंदी व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। सर यही व्याकरण जो है हमें भाषा की जानकारी देती है। यही व्याकरण हमें किस चीज की जानकारी देती है? भाषा की जानकारी देती है। अगर हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आप इस भाषा के बारे में जानिए, हिंदी व्याकरण के बारे में जानिए कि अगर राम ने रोटी खाया, कि राम ने रोटी खाई, आप लोग कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, राम ने रोटी खाया। चलिए सुमन, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग और देखिए। हाँ बोलिए बोलिए, ठीक है। उसके बाद ओहो, राम ने रोटी खाई, बिल्कुल ये जो बोले हैं बिल्कुल सही। नाम अपना बोलिए। तो कौन बच्चे बोले हैं राम ने रोटी खाई? हाँ ठीक है, बोलो नाम, नाम बोलिए, जगह नहीं। अच्छा मुजफ्फरपुर से हो? नहीं प्लेस, जगह का नाम नहीं। आप जो जिस आपका जो नाम है वे कमेंट कीजिए। क्या है? बोलो बोलो बोलिए, ठीक है। नीरज, ओके चलिए बहुत अच्छा, डन। चलिए क्या निर्जन है? हाँ चलिए आइए, हिंदी व्याकरण है। अब लोग हम हिंदी व्याकरण में क्या चीज की जानकारी लेंगे? जिसके कहेंगे जिसके सहायता से हम लोग किसी भी भाषा को शुद्ध शुद्ध, यानी हिंदी भाषा को शुद्ध शुद्ध लिखते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं, उसे हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। अब हिंदी व्याकरण में आप लोग जानिए कि हिंदी व्याकरण तो जान गए, अब हिंदी व्याकरण में हम लोग विभिन्न प्रकार के पाठों के बारे में अध्ययन करना है, जिसमें हम लोग पहला जानेंगे वर्ण प्रकरण। क्या कहेंगे? वर्ण प्रकरण। क्या कहेंगे? वर्ण प्रकरण। इसको लिख लिए होइएगा। चलिए उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण प्रकरण कहेंगे। 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 क्या कहेंगे? ये क्या है? हिंदी व्याकरण है। इसके बारे में हम लोग जान गए। इसका जो पहला अध्याय है वह क्या है? वर्ण प्रकरण। वर्ण प्रकरण में हम लोग जानेंगे वर्ण किसको कहते हैं। वर्ण किसको कहते हैं हम लोग क्या जानेंगे? बोलिए, हाँ बोलिए। वर्ण प्रकरण लिखे हैं, वर्ण किसको कहेंगे? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। क्या कहेंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके सहायता से हम लोग क्या कहेंगे? जिसके सहायता से हम लोग किसी भी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे जानिए कि वर्ण का सिंपल डेफिनेशन जानिए कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके सहायता, जिसका खंड या
टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अच्छा, आप लोग बतला सकते हैं? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है। बोलिए आप लोग, कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे, इसमें आप लोग पहले जानिए कि वर्ण की कुल संख्या कितना है? 52 है। हल्ला नहीं करो। वर्ण की कुल संख्या कितना है? 52 है। वो हल्ला नहीं करो। चलिए, वर्ण की कुल संख्या कितनी है? 52 है। वर्ण की कुल संख्या 52 है। अब हम लोग जानेंगे वर्ण जिसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते, क्या कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। जैसे आप लोगों को हम कहेंगे कि आप बता सकते हैं, आप बोलिए, कमेंट बोलिए, ठीक है, बता सकते हैं आप लोग कि वर्ग किसको कहते हैं? तो वर्ग तो आप लोग जान गए कि वर्ग उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे वर्ग कहते हैं। अब वर्ग की कुल संख्या कितना है बताइए? वर्ग की कुल संख्या 52 है। जैसे में एग्जाम्पल में आप लोग को बतलाते हैं, और है इसको हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। क हलन, च हलन, ट हलन, etc। क्या है? etc है। क्या है? etc। ओके, हाँ लिख सकते हो, etc को इत्यादि लिख सकते हो, आदि लिख सकते हो, लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। चलिए आप लोग कहे हैं तो लिख देते हैं, इत्यादि लिख दे क्या? चलिए इत्यादि, इत्यादि हो गया। खुश है ना? चलिए नितेश, सही, खुश हो ना आप? नितेश आप खुश है ना? चलिए इत्यादि। अब ये हम लोग जानिए। अच्छा, अब जानिए कि इसको पहले नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम लोग जानेंगे कि ये वर्ण है और वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? अब हम लोग जानेंगे वर्णमाला किसको कहते हैं। वर्णमाला किसको कहते हैं? वर्णमाला किसको कहते हैं? दिखाई दे रहा है? तो वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णों के समूह को क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। आप लोग बच्चे में पढ़े होइएगा, एक किताब का नाम होगा छोटे क्लास में वर्णमाला किताब, दिखाई दे रहा है? चलिए, तो कहेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। चलिए उसके बाद आप लोग नोट कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फास्ट चलिए, उसके बाद हम लोग क्या चेक करेंगे बतलाइए तो? चलिए आप भी बोल, कमेंट कीजिए, अच्छा बात है। सर संधि पढ़ाएंगे आप लोग को, सर वेट कीजिए, संधि भी पढ़ाएंगे। अभी तो बहुत सी बचा हुआ है, संधि है, समास, लेकिन इतना गारंटी देते हैं कि 5 दिन के क्लास में 5 दिन क्लास चलाएंगे, उसमें आपको हर एक एग्जाम में 100 में 60 नंबर जरूर आएगा इस व्याकरण से, किसी भी एग्जाम में। और 9th 10th 11th 12th इसमें तो खास करके एवे करेगा। चलिए अब हम लोग जानेंगे क्या चीज? अक्षर। क्या बात जानेंगे? अक्षर। क्या कहेंगे? अक्षर। तो आप लोग जानते होइएगा, जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? कहेंगे जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है उसे क्या कहेंगे? अक्षर कहेंगे। बोलिए सही है कि गलत? किया जा सकता है उसे अक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? जिसका खंड या टुकड़ा किया जा सकता है उसे अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। सर ये बात समझिए, अक्षर। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग को देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए क है, तो क क्या होगा? सर देखिए, तो एक एग्जाम्पल बतलाते हैं, क है, तो सर ये क जो है, क बोलने से आपको देखिए, क बोलिए, हाँ बोलो, बोलिए तो, क बोलने से देखिए, क बोल रहे हैं, उसके बाद क्या आ रहा है? अ आ रहा है। तो ये क जो है ये 2 वर्ण से मिलकर बना हुआ है। एक होगा क हलन जोड़ अ,
हलंत लगने से किसी अक्षर का या शब्द का मान क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ये पूछा हुआ है, क्लास 10th में पूछता है कि हलंत लगने से किसी अक्षर का क्या हो जाता है, मान आधी हो जाती है। तो कहेंगे क हलंत जोड़ अ। उसी प्रकार से हम लोगों को अगर च कहेगा तो क्या कहेंगे, बोलिए जल्दी फास्ट, छ हलंत जोड़ अ। चलिए, किन किन बच्चों को समझ में आ रहा है सभी लोग कमेंट कीजिए, और कमेंट करने की बहुत अच्छा बहुत अच्छा 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 पढ़ाते हैं। चलिए, अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, उसमें इतने बच्चे रहते हैं, मत पूछिए, बहुत अच्छा लगता है। वो लोग भी हमको बहुत प्यार करते हैं और आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप लोग उससे भी अच्छे हैं। चलिए, अच्छा से समझिए, जानिए। चौ, अच्छा आप जानते हैं, चलिए हाँ बोलिए। चलिए सुशांत, आप बताइए तो का संधि विच्छेद, हाँ कमेंट कीजिए। का चलिए, का संधि विच्छेद क्या होगा, क हलंत जोड़ आ होगा। अब समझे, क हलंत जोड़ आ होगा। की का बोलिए, इसको हम लोग जानेंगे तो जब संधि पढ़िएगा, संधि स्वर संधि, उसमें इसका बहुत महत्व है, इसका बहुत महत्व है संधि में, इसलिए इसको जानिए, यहीं पर जानिए। की का क्या होगा, क हलंत जोड़ हर्ष ई, हर्ष ई नहीं, हर्ष ई, क्या कहेंगे बोलिए, हर्ष ई, क्या कहेंगे, हर्ष ई। उसके बाद जानिए की का बताइए क्या होगा, क हलंत जोड़ दीर्घ ई, क्या कहेंगे, क हलंत जोड़ दीर्घ ई। उसके बाद आप लोग जानिए कू का, बोलिए क्या होगा, कू क्या है, कू। हम लोग बच्चे में कभी कोई बच्चे में कान में क्या कर, कू कह के दौड़ के भाग आते थे, फिर कू करते थे। चलिए, बच्चे वाला हरकत अब आएगा नहीं। सभी लोग चाहते हैं कि बच्चे पुनः आए, लेकिन नहीं आता है। इसी तरह से उम्र गुजर जाएगा और हम और आप इस धरती से क्या हो जाएंगे, 9 2 11 हो जाएंगे। यानी कि इसके लिए इस जगह पर ऐसे छाप छोड़ दीजिए, इस धरती पर इतना बड़ी छाप छोड़ दीजिए कि आपके जाने के बाद भी इस धरती पर कोई मिटा नहीं सके। जैसे आप लोग जानते होइएगा, हमारे राष्ट्र के पिता जो है महात्मा गांधी, वे क्या है, मर थोड़े गए, वे अमर है। किसको कहते हैं मर गए, उन व्यक्ति को कहते हैं जिनका नाम समाज में चलना बंद हो जाता है, उसी को ना कहते हैं मर गए। आजकल बहुत लोग जिंदा होकर भी मरे के समान है। तो और इसीलिए हम कहते हैं कि इंसान कोई भी मरते नहीं है। अगर आपका कर्म अच्छा है और सदियों तक आपका नाम चल रहा है तो आप मरे हुए नहीं है। क्योंकि आज हम महात्मा गांधी को नाम सुनते हैं, उस समय भी उतना ही नाम सुनते हैं, अर्थात हमारे विचार में वे अभी भी जिंदा है, अमर है। समझे, जिसका नाम चल रहा है वही तो अमर है क्या। चलिए, तो कू को हम लोग कहेंगे क हलंत जोड़ हरस ऊ, हरस बोलेंगे, इसको हम लोग हरस बोलते हैं, ऐसे बोलेंगे। देखिए हरस ऐसे लिखेंगे, और इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ ऊ। जैसे हरस ई, उसी प्रकार से दीर्घ ई। बच्चे में हम लोग हर्ष ई, दीर्घ ई, ये क्या है, हरस ई, उसके बाद बोलेंगे दीर्घ ई, हरस ई, उसके बाद क्या लिखेंगे, बोलिए दीर्घ ई। चलिए, इसको जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, फास्ट जल्दी लिखिए। हाँ, अच्छा है, क्लास अच्छा लगेगा लगेगा। अभी तो आप लोग को शुरुआत है, देखिएगा, पूरा अंत कर देंगे तब मजा आएगा। लिख लिए, चलिए टाइम नहीं, फास्ट लिखिए। चलिए ठीक है, ओके। चलिए, नहीं समझ में आया तो बोलिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग ये जान गए, तो उसके बाद नया हेडिंग जो हम लोग जानेंगे, उसमें हम लोग वर्ग जानेंगे। वर्ग हम लोग क्या चीज में जानते हैं, मैथ में जानते हैं, स्क्वायर कहते हैं, वे वर्ग नहीं। यहाँ वर्ग मतलब वर्गीकरण है, यानी यहाँ जानेंगे वर्ग जो है मुख्यतः हमें 5 है। कितने वर्ग है, वर्ग 5 है। मैथ में भी वर्ग कितने हैं कोई जानता है, नहीं जानते हैं। वर्ग जो है चतुर्भुज का एक पार्ट है, उसी प्रकार से वर्ग जो है यहाँ पर हिंदी व्याकरण में वर्ग को 5 श्रेणी में रखा गया है। इसको हम लोग पहला कहते हैं
कवर, कवर। सर जी आप लोग बतलाइए, आप लोग को हम रेस्पेक्ट, टेक ए रेस्पेक्ट, गेट ए रेस्पेक्ट, हमेशा आप लोग को रेस्पेक्ट देना चाहते हैं, क्योंकि आप ही लोग तो हमारे लिए क्या है, सब कुछ है। क्योंकि हमारा जो प्यार आपके लिए है और आपका प्यार हमारे लिए है, इसलिए जीवन में आप कुछ कीजिए, आप इतना बड़े बनिए कि हम आपके घर पहुंचेंगे। सर आप हमारे घर क्यों आइएगा, हमारा घर जो है बिहार में है, बिहार में है। चलिए जानिए कवर किसको कहेंगे, तो क, वही बच्चे वाला पढ़ाई, क, ख, ग, घ, अंग, यही है क। आप लोग भी लिखिएगा, हम लोग भी प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन देखिए उसके बाद देखिए 2 नंबर क्या है, चौवर्ग है। क्या है, चौवर्ग है। क्या है, चौवर्ग, च, छ, ज, झ, य, क्या है, च, छ, ज, झ, य। बच्चे वाला पढ़ाइए, कोई सुनेगा तो कहेगा, देखिए बच्चे आप लोग भी कहेंगे, कवर कहेंगे क, ख, ग, घ, अंग, चवर कहेंगे च, छ, ज, झ, य। अब टवर कहेंगे, किसको कहेंगे, अब टवर किसको कहेंगे, तो सुनिए, टवर कहेंगे ट, ठ, ड, ढ, न। इसमें ये शब्द हम लोग बहुत सुनते थे, ड से डमरू, ड से डमरू, और ढो से ढोलक। बच्चे में हम लोग ये भी जानते थे कि किसी लोग का नाम दे देता था, बहुत चीज होता था, तो इसमें ढ से ढोलक कहते हैं। चलिए अब उसके बाद हम लोग जानेंगे तवर्ग, तवर्ग, तवर्ग किसको कहते हैं, सुनिए, त, थ, द, ध, न। ये बड़ी ना, ये छोटी ना, ये हो गया छोटी ना, ये हो गया बड़ी ना, इसलिए न होता है। इस शब्द से क्या होता है वो आप बताइए, ऐसा कोई शब्द है जिसमें इसका उपयोग है? शुरुआत में तो कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसका इसका उपयोग है, नहीं। इसका उपयोग होता है नल में, इसका उपयोग शुरू में, हमें तो नहीं अभी तक कोई शब्द पढ़े जहां पर ये शुरू में आया होगा। ये इतना अभिमानी है, घमंडी है, ये इसका उपयोग इतना घमंडी है कि कभी भी कहता है कि दुनिया के कोई भी शब्द का आविष्कार करो, लेकिन किसी भी शब्द में हम आगे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। चलिए इसीलिए आपको कोई उपयोग भी नहीं करता है। बच्चा को कहते हैं न लिखने के लिए, तो आपको कोई इज्जत भी नहीं करता, इसको ही इज्जत करता है, इसलिए ना सबसे पहले क्या आता है ना। चलिए अब 5वां है, तवर के बाद क्या होगा, पवर। क्या है, पवर। पवर किसको कहते हैं, प, फ, ब, भ, म को हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए पवर। म से मामा, प से पापा, ब से बाबा, अब भ से बोलिए, चलिए म से ये जान गए। चलिए आगे आते हैं, उसके बाद पवर आप लोग जान गए, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए जल्दी, हाँ नोट कीजिए, मिटा दे। चलिए आप लोग को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए, टाइम नहीं है क्या उस सब जैसा कोई। चलिए देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे स्पर्श वर्ण। क्या करेंगे, स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण, स्पर्श कभी किसी को किए हुए हैं, स्पर्श कीजिएगा, जीवन में सबसे ज्यादा मजा आता है तो धरती पर क्या चीज में, स्पर्श करने में। स्पर्श करने का अर्थ यहाँ पर आप लोग गलत फीलिंग नहीं समझिएगा कि टच। स्पर्श का मतलब यहाँ कोई भी चीज, जैसे आप लोग साधारण एक चीज बतलाते हैं, अभी ठंडी मौसम है तो आप लोग देखते हुएगा कोई मखमल के कपड़ा है, उसको स्पर्श कीजिए, खरगोश पोसे हुए हैं, हमारे पास खरगोश है, हम खरगोश के अथी पिंजरा रखे हुए हैं, उसमें खरगोश को रखते हैं, तो उसका केस स्पर्श कीजिएगा ना तो इतना आनंद आएगा, इतना आनंद आएगा, उसका कोई हद नहीं है। तो स्पर्श उसी को कहते हैं, यानी कि स्पर्श मतलब टच करना। क्या होता है, टच करना। चलिए तो आज हम लोग जानेंगे कि स्पर्श वर्ण क्या है। तो ऐसा वर्ण जिसको हम लोग टच करते रहते हैं,
स्पर्श वर्ण। सर हमको तो यही लगता है कि स्पर्श वर्ण क्या है, वो ऐसा वर्ण जिसको हम लोग हमेशा टच करते रहते हैं। तो किस वर्ण का आप लोग ज्यादा टच करते हैं? तो हमें तो लगता है क से बचपन में शुरुआत किए। सुनिए, बचपन में शुरुआत किए उसी शब्द से, जो काका, मामा, पापा, बाबा, यही ना स्पर्श करते थे। इसलिए हम लोग यहाँ पर जानेंगे स्पर्श वर्ण मतलब वही होगा, दूसरा तो होगा नहीं। आप लोग बताइए स्पर्श वर्ण क्या होगा? कभी बच्चे में ये बोले हैं यशस्वी, बोले हैं? नहीं तो बोले हैं। कभी भी बच्चे में शुरुआत की है तो क से, ख से, ग से। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे ये राज्य में या हमारे देश में, हमारे समाज में ये शब्द जानिए कि क, ख, ग, पहले क आया, उसके बाद ख आया, उसके बाद ग आया। क्यों? क पहले क्यों आया, उसके बाद ख क्यों आया, उसके बाद ग क्यों आया? तो हमारे रीजन में, हमारे कंसेप्ट से, अकॉर्डिंग टू माय कंसेप्ट, हम ये सोचते हैं कि क का मतलब हुआ, शुरू में क आने का मतलब हुआ, क का मतलब हुआ कवर, ये तो हो गया। लेकिन यहाँ पर क का मतलब हुआ पहले धरती पर आओगे ना तो पहले कमाओ। क्या करो? पहले कमाओ। उसके बाद क्या आता है? ख, तो पहले कमाओ, उसके बाद खाओ। तो क से हो गया कमाओ, ख से हो गया खाओ, और ग से क्या हो जाएगा? गमाओ। यानी कमाओ, उसके बाद खूब खाओ, और उसका खूब गमाओ। बिना कमाए हुए कुछ नहीं होता है। पहले कमाना ही पड़ता है, उसके बाद खाना पड़ता है, उसके बाद गमाना ही पड़ता है। अगर नहीं पाइएगा, ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद समझिए कि आप बहुत नीचे हैं। स्पर्श वर्ण कहेंगे वही जिसको हम लोग बोले हुए हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और तवर्ग और पवर्ग को क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। चलिए, क्या कहते हैं? स्पर्श। अच्छा बताइए स्पर्श वर्ण की कुल संख्या। तो कहेंगे स्पर्श वर्ण, कवर कौन है? क, अंग, च, ये सब होता है। तो स्पर्श वर्ण की कुल संख्या, स्पर्श वर्ण की कुल संख्या क्या होती है? बोलिए। कुल संख्या 25 होती है। क्यों? 5 गो कवर्ग से, 5 गो चवर्ग से, 5 गो टवर्ग से, 5 गो तवर्ग से, 5 गो पवर्ग से। तो स्पर्श वर्ण की कुल संख्या कितनी होगी? 25 होगी। उसके बाद इसको नोट कीजिए, जल्दी फास्ट नोट कीजिए। हाँ, नोट कीजिए, जल्दी फास्ट नोट कीजिए, लिखिए, जल्दी लिखिए। हो गया? चलिए लिखिए। चलिए आगे। नहीं, हम बोलते हैं कोई बाहरी बात बोलते हैं, सर वो स्पर्श आप निगेटिव सोचिए। स्पर्श का निगेटिव अर्थ नहीं लीजिए। हम लोग स्पर्श का मतलब बच्चे में ज्यादा स्पर्श किए, किस वर्ण का, तो हम लोग जो किए हुए गलत नहीं सोचिए, हमेशा पॉजिटिव। हाँ चलिए, यंग है तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। अभी के ट्रेंडिंग वर्ड है स्पर्श, टच। चलिए नेक्स्ट आइए, अंतःस्पर्श। क्या कहेंगे हम लोग? अंतःस्पर्श। क्या कहेंगे? अंतःस्पर्श। ये शब्द देखिए, अंतःस्पर्श। तो कहेंगे किसको अंतःस्पर्श? य, र, ल, व को हम लोग क्या कहेंगे? अंतःस्पर्श कहेंगे। क्या कहेंगे? य, र, ल, व को अंतःस्पर्श कहते हैं। य, र बोल रहे हैं, ल नहीं, र, य, र, ल, व को हम लोग स्पर्श वर्ण करते हैं। य, र, ल और व को क्या कहते हैं? अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। अंतःस्थ वर्ण की कुल संख्या कितनी होती है? अंतःस्थ वर्ण की कुल संख्या कितना है? 1 2 3 4 यानी 4। कुल संख्या 4 होती है। देखिए, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? बोलिए। स्पर्श वर्ण के बाद हम लोग क्या जानेंगे? लिखिए, फास्ट लिखिए, जल्दी, बोर्ड छोटा है। चलिए लिखिए।
हाँ लिखिए, अंतःस्थ वर्ण हो गया, फास्ट लिखिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे उष्ण वर्ण। कहेंगे उष्ण वर्ण या उष्ण वर्ण जो हो, कहेंगे वैसा वर्ण नहीं, इसमें कहेंगे तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह। तालाबे स, मूर्धन्य स, दंती स और ह को उष्ण वर्ण कहते हैं। उष्ण वर्ण या उष्ण वर्ण, उष्ण हो जाता है गर्मी भी, उष्ण वर्ण कहते हैं। उष्ण वर्ण की कुल संख्या कितनी है बताइए? उष्ण वर्ण की कुल संख्या 4 होती है। क्या होती है? 4 होती है। उष्ण वर्ण हो गया, हाँ उष्ण वर्ण लिखिए, फास्ट उष्ण वर्ण लिखिए। उसके बाद देखिए, हाँ उष्ण वर्ण लिखो, चलिए उष्ण वर्ण हो गया। उसके बाद उष्ण वर्ण हो गया। अब देखिए बस इसको हाँ लिखो ना, फास्ट दिखाई देगा। चलिए संयुक्त वर्ण लिख देते हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण किसको कहेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त मतलब मिलजुल के, क्या होता है? मिलजुल के, जैसे छ, त्र और ज्ञ को क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्र ज्ञ को संयुक्त वर्ण कहते हैं। छत्र और ज्ञ को संयुक्त वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। अच्छा एक चीज देखिए, बहुत समस्या होती है कि जैसे छ का तोड़ेंगे तो क्या होगा, होता है ना प्रोग्राम कि 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा। तो देखिए ये सब, हाँ बोलिए, कमेंट उतना नहीं करो, रुको उतना नहीं बोलिए, चलिए ठीक है। चलिए देखिए 6 को तोड़ेंगे तो क्या होगा? 6 को तोड़िए, पूछा हुआ है तो सर KSH होता है ना, तो क हलंत जोड़ स, के से हो गया क, एस से हो गया तालाबे स, तो ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए त्र क्या होता है? त्र हलंत जोड़ र हलंत, ठीक है। चलिए इसको फास्ट लिखिए, 6 तरह क्या हो गया। चलिए उसके बाद देखिए, देखो ज्ञ को भी लिख दो, ज्ञ को भी, ज्ञ को आप लोग लिख सकते हो। य हलंत ज्ञ है तो इसको य हलंत जोड़ न भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। चलिए लिखिए, देख लीजिएगा ज्ञ को, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं क्या होता है। चलिए ज्ञ के बाद देखिए हम लोग जानेंगे अयोगवाह। क्या कहेंगे? अयोगवाह। वाह, अयोगवाह किसको कहते हैं? तो सर किसके लिए है अयोगवाह? क्या करते? अनुसार, दो घड़ी में क्या रहता है, तो एगो कहाँ अनुसार रहता है? कोई बच्चे हैं जो बतला सकते हैं एगो अनुसार? अच्छा ठीक है, अनुसार चंद्रमा के ऊपर तारा, ठीक है, हाँ अनुसार उसको। लेकिन सर में तारा तनका को नहीं है, हमारे पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा बड़ा ऊपर लटका हुआ है, उसको तनका वो बिंदु नहीं समझिएगा, वो बिंदु तनका को नहीं है, पृथ्वी से कई हजार गुना बड़ा चीज सब ब्रह्मांड में है। अभी हम लोग तो पृथ्वी पर ही है। चलिए चलिए, हाँ चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, हाँ हो गया, सक्सेस हो गया। अयोगवाह किसको कहते हैं? सुनिए, अनुसार, अनुसार मतलब जानते हैं? अनुस्वार, अनुसार, अनुस्वार और ऐसा वाला को अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग, क्या कहेंगे? विसर्ग। ऐसे घड़ी में के भुकभुकिया घड़ी ना 25 रुपया में देता है, लॉटरी में फंसता था, दूध पे लेके जाते थे लॉटरी में घसते थे, घड़ी भुकभुकिया ले आते थे, इतना इतना बड़का बड़का, भूख भाग क्या दिन चलता था? ईमानदारी से बोलिए, 10 दिन में खत्म।
वो उसी को यानी अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं क्या कहते हैं? अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहते हैं। क्या कहेंगे? अनुसार और विसर्ग को अयोगवाह कहेंगे। अब आप लोग के समय बहुत कम है या ज्यादा है इससे मतलब नहीं है। आप कितना घर पे पढ़ते हैं, एक दिन में आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे इच्छा अनुसार अगर आप चलिएगा तो एक टारगेट लाइफ यानी जिसका लक्ष्य है, जिसके पास टारगेट है, उस बच्चे के लिए एक सीमित है 24 घंटा, और 24 घंटा में वो अगर चाहेगा तो 16 घंटा का सदुपयोग करेगा, 6 घंटा 7 घंटा सोएगा, 1 घंटा में सुंदर स्मार्टनेस पर ध्यान देगा, स्नान पूजा, और बाकी समय 16 घंटा में आप लोगों को मेरे इच्छा से अगर पढ़ना चाहिए इस समय तो कम से कम 14+ घंटा पढ़िए। हमने 2014 में